हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स लर्निंग सेंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 12। सो देखते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 एंड 40 का हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 25 का सेपरेट एचसीएफ यहाँ पे निकाला है और 40 का यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 25 है, यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5 10 है ना। दैट्स दिस नंबर इज दैट मीन्स हम दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 3 5 10 एट्सेट्रा है ना। तो यहाँ पे सीधा 25 है, तो आपको तो पता है 25 तो डेफिनेटली इस नंबर को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इसका 5 होगा। सो 5 5 कितना आता है 25 आता है ना। फिर यहाँ पे कितना आया 5 अगेन 5। सो 5 है, प्राइम नंबर है, तो उसको उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे लाट इसके, क्योंकि फैक्टर में भी निकल सकते। तो 5 को हम 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर क्या आ गए अभी 5 इंटू 5। हमने कैसे किया यहाँ पे 5 एंड 25 लिया। ठीक है, 5 लास्ट में इसलिए दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो 5 5 जा 25 अगेन 5 है, तो इसको हम फिर से 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 के कोई फैक्टर नहीं होते हैं। सो 5 1 जा 5, तो इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, दैट मीन्स 5 इंटू 5, ये 25 के फैक्टर्स। अगेन यहाँ पे अभी 40 का, अभी लास्ट में देखिए 0 है, 0 है, 0 को 0 है मतलब इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 3 2 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। ठीक है, 10 से भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे 2 से उसको अभी डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 2 से कर सकते हैं, फिर भी 40 है तो हम क्या करेंगे 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया 5 से किया डायरेक्टली। सो 5 8 जा कितना आता है 40, 5 8 जा 40। आफ्टर दैट यहाँ पे 4 है 8 है, तो मल्टीपल ऑफ 2, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिया 2 2 4 जा 8, 4 है दैट इज मल्टीपल ऑफ 2, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। अभी लास्ट 2 में है तो उसको हम क्या करेंगे इट इज़ हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 2 1 जा 2। तो ये सारे इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, दैट मीन्स 40 के क्या हो गए फैक्टर 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है बट इसमें कोई 5 नहीं है, और यहाँ पर भी ऊपर कोई 2 नहीं है। तो डेफिनेटली दोनों में कॉमन क्या है तो 5 है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 25 एंड 40 का एचसीएफ कितना आएगा 5 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, राइट। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन देखते क्या है। 56 एंड 32 का हमें अभी क्या करना है यहाँ पे ये सेफ निकलना है। सबसे पहले हम निकालते हैं 56 का। अभी 56 है, ठीक है, अभी लास्ट में तो 6 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गए 1 कैरी, 2 8 जा 16, 28 आ गया। फिर 8 है, फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, राइट। 4 है, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14। अभी 7 प्राइम नंबर है तो उसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 7 1 जा 7। तो इसके सारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब ये। अभी देखते हैं 32 का। 32 2 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय दैट इज मल्टीपल ऑफ 2, हम उसको 2 से कर सकते हैं डिवाइड। सो 32 2 1 जा 2, कैरी आ गए 1 एंड 2 6 जा 12। आफ्टर दैट 6 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 जा 16। आफ्टर दैट 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 4 है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स और 2 जो है वो क्या आ गए 32 के फैक्टर। तो अभी देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, आफ्टर दैट 2 है और यहाँ पर भी 2 है,
यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2 है, बट 7 यहाँ पे नहीं है और ये जो बाकी के 2 है वहाँ पर भी नहीं है। तो इसमें कॉमन अभी क्या है, 3 टाइम्स 2, ये दोनों में भी कॉमन है। तो 3 टाइम्स 2 दैट मीन्स कितना आता है 8। सो HCF ऑफ 56 एंड 32, HCF ऑफ 56 एंड 32 कितना आता है, दैट इज 8। ठीक है, आपको आप दोनों का इकट्ठा भी ACF निकाल सकते हैं या फिर सेपरेट सेपरेट भी निकाल सकते हैं, राइट। अगर बड़े नंबर हो तो आप उसको इकट्ठा आप निकाल सकते हैं, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, राइट। अभी देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, 40, 60 एंड 75। तो सबसे पहले अभी 40 का निकालते हैं। 40 का अभी देखिए लास्ट में 0 है, तो हम इसको 2 से डेफिनेटली डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़। ठीक है, अभी 0 है दैट मीन अभी 20 है, तो 0 भी तो हम इसको फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़। अगेन हम क्या करेंगे, इसको 2 से 10 को क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, अभी 5 प्राइम नंबर है तो हम उसको 5 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये क्या आ गए, 40 के फैक्टर्स आ गए। फिर 60 का देखते क्या है, लास्ट में 0 है तो हम उसको 2 से कर सकते हैं डिवाइड। 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़ आएगा। अगेन हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, लास्ट में 0 है ना। 2 1 ज़ा 2, कैरी आ गए 1, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, आफ्टर दैट अभी यहाँ पे 15 है, 15 मतलब अभी यहाँ पे 5 है तो मल्टीपल ऑफ 3 5 एक्सेट्रा है। तो अभी हम यहाँ पे 15 है तो मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगी। 3 5 ज़ा दैट इज़ 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अभी 5 प्राइम नंबर है तो 5 को 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये किसके हो गए फैक्टर, 60 के फैक्टर हो गए। आफ्टर दैट हमारा लास्ट कौन सा है, अभी 75 है। तो 75 अभी 5 है तो इसको हम देखेंगे अभी 3 से 5 से अभी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सो सबसे पहले लेते हैं हम 5 लेते हैं। सो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे आ गया 2, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, आफ्टर दैट अभी 15 है तो इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 5 ज़ा 15। ठीक, अभी 5 है तो 5 को हम 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, अभी 75 के फैक्टर से क्या आ गए, 5 इंटू 3 इंटू 5। अभी देखते हैं इनमें कॉमन क्या क्या है। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है बट इन दोनों में नहीं है। आफ्टर दैट 5 यहाँ पे है और यहाँ पर भी है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर भी 5 बट इसमें और एक 5 नहीं है। आफ्टर दैट 3 यहाँ पर है बट इस ग्रुप में नहीं है। तो तीनों ग्रुप में कॉमन क्या है, तो 5 इज़ द कॉमन इन ऑल 3 नंबर्स। सो देयरफॉर इसका HCF क्या आ गया, दैट इज HCF इज 5। दैट मीन्स HCF ऑफ 40 60 एंड 75 इज 5, राइट। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 16 एंड 27। तो 16 का भी देखते हैं। 6 से तो हम 2 से कर सकते हैं इसको डिवाइड। 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 8 ज़ा कितना आता है, 16 आता है। आफ्टर दैट 8 है तो 2 से कर सकते हैं उसको डिवाइड। 2 4 ज़ा 8, आफ्टर दैट 4 है तो 2 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 है लास्ट में तो 2 को उससे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 1, तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 4 टाइम्स 2 आ गया। फिर 27 देखते हैं। 27 मतलब इसको 3 से 7 है तो फिर है 3 से 5 से हम कर सकते हैं उसको डिवाइड। अभी 27 है तो हम इसको अभी 3 से करेंगे डिवाइड। 3 9 ज़ा आपको पता है, 3 9 ज़ा 27। अभी 9 है, उसको 3 अगेन 3 से हम डिवाइड करेंगे। सो 3 3 ज़ा 9 आता है। आफ्टर दैट 3 है प्राइम नंबर तो उसको उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, तो इसके फैक्टर कितने आ गए, ट्रिपल टाइम 3। तो फिर अभी देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। अभी 16 के तो 4 टाइम्स 2 है और 27 की क्या है, 3 टाइम 3 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर और कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो उसका HCF क्या होता है, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। इफ़ देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन एनी नंबर। अभी यहाँ पे कौन सा नंबर है,
16 एंड 27, तो उसका HCF क्या होगा, दैट इज HCF विल बी 1। अगर आपको नंबर दिया है, सपोज x एंड y आपको नंबर दिया है और उसका आपने फैक्टर निकाला, बट कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो उसका HCF क्या होगा, ऑलवेज HCF इज इक्वल टू उसका 1 ही रहेगा। तो इस तरह से ये हमें चौथा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था। अभी देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ वाला, देखिए अभी क्या है, 18, 32 एंड 48। 18 का देखते हैं, लास्ट में 8 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2, सो 2 9 ज़ा 18, अगेन यहाँ पे 9 आ गया, 9 दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 नंबर है तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, आफ्टर दैट 3 प्राइम नंबर तो 3 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, तो इसके फैक्टर्स कौन से आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। 32 का देखते हैं, 32 2 इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, आफ्टर दैट 6 है तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, आफ्टर दैट 8 है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, आफ्टर दैट अभी 4 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, एंड लास्ट में 2 है तो 2 को उससे से हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 2 1 ज़ा 2। अभी इसके फैक्टर क्या आ गए, 32 के 5 टाइम्स 2 आ गए, आफ्टर 48 अभी 8 है तो उसको डेफिनेटली 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 4 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 है तो अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 6 है तो देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, अभी 3 है प्राइम नंबर तो इसको हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। अभी इसके ये फैक्टर आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, आफ्टर दैट 3 यहाँ पर है बट इस ग्रुप में नहीं है, 3 इस ग्रुप में नहीं है तो फिर ये 3 तो कैंसिल है, फिर यहाँ पे 2 देखते, बाकी की देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स 2 है बट यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर 3 टाइम्स है बट यहाँ पे कोई बाकी 1 2 छोड़ के बाकी कुछ नहीं है, तो ये जो सारी 2 तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो कॉमन क्या आता है, यहाँ पे खाली 2 ही कॉमन आता है। सो HCF ऑफ 18 32 एंड 48 इज 2। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। सो अभी 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 105 एंड 154, तो इसका अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले तो 105 का हम देखते हैं, अभी देखिए लास्ट में 5 है तो 3 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो सबसे पहले 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, आफ्टर दैट अभी 21 है, 1 है मतलब हम 3 5 से उसको अभी डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले 3 से करेंगे, 3 7 ज़ा 21, अभी 7 प्राइम नंबर है तो हम उसी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, तो इसके फैक्टर को क्या हो गए, 5 इंटू 3 इंटू 7। आफ्टर दैट 154 का देखते हैं अभी क्या है, 4 है तो हम 4 है तो उसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 154 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 आ गया, 2 7 ज़ा 14, अभी 7 है तो हम इसको अभी 77 है तो ईजीली हम उसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, अभी 11 प्राइम नंबर है तो इसको हम इसी से डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़ा 11, तो इसके फैक्टर कौन से हो गए, 2 इंटू 7 इंटू 11। अभी देखिए इनमें कॉमन क्या है, अभी सिर्फ 7 इसमें कॉमन है, ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा दैट इज़ इसका HCF आएगा 7, दैट मीन्स 105 एंड 154 का HCF कितना आता है, 7 आता है, राइट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 45 एंड 48 का हमें अभी HCF निकालना है। सबसे पहले 42 का लास्ट 2 है तो 2 में इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 21 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21, ठीक है, 7 प्राइम नंबर है तो उसी से हम डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर देखते हैं इसका 45 का भी 5 है तो 3 से या फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 5 9 ज़ा 45, आफ्टर दैट
3 3 से कितना आता है 9 आता है। अभी 3 प्राइम नंबर है तो उसी से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3। अभी इसके फैक्टर क्या आते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 48 48 4 8 है लास्ट में तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। 24 है 4 है तो लास्ट 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 1 एंड 2 2 जा 4। 12 है तो अभी इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा कितना आता है 12। 6 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6। अभी 3 प्राइम नंबर है तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे। दैट इज 3 1 जा 3। अभी इसके फैक्टर कौन से है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ इसमें देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है, ठीक है। और 2 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स इसमें कॉमन क्या है ओनली 3 है। सो एचसीएफ ऑफ 42 45 एंड 48 का कितना एचसीएफ आता है दैट इज 3 इज द एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 57 75 एंड 108। अभी इसका हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं 57 का। 57 दे 7 लास्ट में है तो उसको 3 से या फिर 5 से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 57 है तो दैट मीन्स 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 है, क्या रहेगा 2 2 3 9 जा 27। 19 क्या है प्राइम नंबर तो उसको उसी से डिवाइड करेंगे। 19 1 जा 90 तो इसके फैक्टर क्या आ गए 3 एंड 19। आफ्टर दैट 75 5 तो उसको 5 से या फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 75 5 से गया, 5 1 जा 5 2 कैरी आ गया, 5 5 जा 25। अभी 5 तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15। 5 प्राइम नंबर था हम उसी से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए 5 इंटू 3 इंटू 5। आफ्टर दैट 102 2 है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 102 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। 51 है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 1 जा 3, क्या रहेगा 2 एंड 2 7 जा 21। 7 प्राइम नंबर तो उसको 17 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 17 1 जा 17 तो इसके फैक्टर क्या आ गए 2 3 एंड 17। अभी देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3, बस 3 यहाँ पर कॉमन है तो उसका एचसीएफ क्या आएगा 3। सो दैट मीन्स 57 75 एंड 102 का एचसीएफ क्या आता है दैट इज एचसीएफ 3 आता है, राइट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है 57 एंड 56 एंड 57। अभी देखिए 56 एंड 57 ये साइमल्टेनियसली नंबर 1 by 1 आते हैं। दैट मीन्स क्या, दैट इज 56 एंड 57 आर consecutive natural numbers, therefore they are co-prime numbers and HCF of co-prime numbers is always 1। सो अभी देखिए 56 के बाद कौन सा नंबर आता है 57 ही आता है। तो ऐसे अगर नंबर हो गए दैट इज कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ इसका सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं, उसका एचसीएफ क्या आता है ऑलवेज बिकम्स ऑलवेज उसका एचसीएफ कितना आता है 1 ही आता है। सो इस एग्जांपल में 56 एंड 57 का एचसीएफ क्या है दैट इज एचसीएफ इज 1। सो अगर रिलेटिवली कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर होंगे तो उसका एचसीएफ कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। फिर देखते हैं 10 क्वेश्चन हमारा क्या है 777 588 एंड 315। इसका अब हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसका भी देखें 777 तो इसको इजीली हम देख सकते हैं, इसको 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 से सबसे पहले डिवाइड करने के बाद 7 1 जा 7 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7। अभी देखिए 111 है 1 है तो इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 3 जा 9, कैरी आ गया 2 एंड 2 7 जा 21, ठीक है। 37 क्या है प्राइम नंबर तो उसको उसी से नंबर हम डिवाइड करेंगे। सो 37 1 जा 37 तो इसके फैक्टर क्या आ गए 7 इंटू 3 इंटू 37। आफ्टर दैट 588 8 है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 2 2 जा 4, कैरी आ गए 1 यहाँ पे। 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। फिर 4 है 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2,
2 4 जा 8 कैरी आ गया 1, 2 7 जा 14। आफ्टर दैट 7 है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 कैरी आ गया 2 एंड 3 9 जा 27। फिर 49 है तो 49 है तो इट इज मल्टीपल ऑफ 7, तो उसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 7 7 जा 49। सो 7 अभी फिर प्राइम नंबर है तो हम उसी से डिवाइड करेंगे, दैट इज 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 लास्ट। ठीक है, अभी इसका लास्ट देखते क्या है। अभी 3 1 5 5 है तो मल्टीपल ऑफ 3 5 है, तो उसको हम क्या करेंगे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 30 कैरी आ गए 1, सॉरी 5 6 जा 30 कैरी आ गया 1 एंड 5 3 जा 15। अभी 3 है तो मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। आफ्टर दैट 21 है तो फिर से हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21। 7 प्राइम नंबर है तो उसी से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आते हैं अभी 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अभी देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 7 है 7 है एंड 7 है। आफ्टर दैट और क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, बस इतना ही यहाँ पे कॉमन है। तो 777 5 8 8 एंड 3 1 5 का एचसीएफ कितना आता है, दैट इज 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना, दैट इज 21। इसका क्या आता है एचसीएफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी, फाइंड द एचसीएफ बाय द डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी हमें क्या करना है, अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया डिवीजन मेथड क्या होता है और उसका रिड्यूस करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म इसका कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अभी वही एग्जांपल हमें यहाँ पे सॉल्व करके देना है। एग्जांपल कौन सा है 275 अपॉन 525। तो सबसे पहले इसका अब हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें आंसर में क्या लिखना होगा, अभी देखिए to reduce the number to its simplest form we will find the common factor of 275 and 525। इसके हमें कॉमन फैक्टर निकालने होंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, राइट। तो डिवीजन मेथड कैसे करना है ये तो मैंने आपको बताया था। दो नंबर में से यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा, दैट इज 275। तो 275 से हम क्या करेंगे 525 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया है, दैट से अभी देखिए 525 275 से हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, सो 275 1 जा 275, तो 275 यहाँ से अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है 250 आता है। आफ्टर दैट 250 से हम क्या करेंगे अगर 275 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर ये कितना आता है 250 1 जा 250, तो 250 को सब्सट्रैक्ट करो रिमाइंडर क्या आता है हमारा 25 आता है। आफ्टर दैट फिर से इसको क्या करें 250 से हम डिवाइड करते हैं, राइट। फिर क्या करेंगे हम 250 यहाँ पे 10 जा, यहाँ पे कितना आता है 250, सो इसका रिमाइंडर फाइनल कितना आता है 0 आता है। ठीक है, तो हमारा फाइनल डिवाइजर यहाँ पे क्या है 25 है, तो इसका एचसीएफ डेफिनेटली क्या आएगा 25 आएगा। यहाँ पे देखिए here 25 इज द एचसीएफ, दैट इज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर बोथ डिविजिबल बाय 25। लास्ट डिवाइजर है 25 एंड इट इज डिविजिबल बाय, दैट मीन्स दिस बोथ नंबर, दैट मीन्स 275 and 525, these two number are divisible by which number, that is 25 number। आफ्टर दैट अभी हमें क्या करना है भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करना है। तो 275 को डिवाइडेड बाय 225 एंड अगेन 525 डिवाइडेड बाय 25, तो 275 इसको हमें क्या करना है डिवाइड करना है 25, कितना आता है दैट इज 11 आता है। ठीक है, और 525 को हमने अगर
25 से डिवाइड किया तो हमें कितना आता है, 21 आता है। ठीक है, सो इसको अगर आपने डिवाइड किया, 275 को 25 से डिवाइड किया और 525 को आपने 25 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आता है, दैट इज 11/21। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली 5 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, राइट। नेक्स्ट देखते क्या है, 76/133। अब इसका देखिए क्या करना है, सेम वही जैसे हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है उस तरह से ये भी हमें सॉल्व करना है। टू रिड्यूस द नंबर टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 76 and 133। लेट अस फाइंड देयर एचसीएफ बाय द डिवीजन मेथड। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, 76 and 133 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अभी देखते हैं क्या करना है हमें। सो डिवीजन मेथड अभी लेते हैं। यहाँ पे दोनों में से 76 क्या है, स्मॉल नंबर है, 133 बिग नंबर है, तो 76 को हम क्या करें, 136 से डिवाइड करेंगे तो 76 1 जा 76, राइट। इसका सब्सट्रैक्शन कितना आता है, दैट इज 57 आता है। आफ्टर दैट फिर से इसको 76 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 57 1 जा 57 डिवाइड करेंगे, कितना आता है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, या सब्सट्रैक्शन आता है 19, फिर 19 अगेन डिवाइडेड बाय 57 3 जा दैट इज 19 3 जा 57, तो -57। सो यहाँ पे कितना आया, दैट इज 0 0 आ गया। तो हमारा फाइनल डिवाइजर कौन सा था, 19। सो 19 इज द एचसीएफ, राइट। सो हियर 19 इज द एचसीएफ, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ डिविजिबल बाय 19। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे। तो 19 से डिवाइड करने के बाद इनका आंसर कितना आता है, दैट इज 4/7 इज द फाइनल आंसर। उसी तरह से अभी हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, 161 and 69। ठीक है, अभी देखिए इसमें से 69 छोटा नंबर है एंड 161 क्या है, यहाँ पे बड़ा नंबर है। उन्होंने यहाँ पे उल्टा लिखा है, फिर भी जो छोटा नंबर है वही हमको उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। टू रिड्यूस द नंबर टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 161 and 69। लेट अस फाइंड देयर एचसीएफ बाय द डिवीजन मेथड। सो छोटा नंबर है 69, ठीक है, बड़ा नंबर है 161, तो इससे हम क्या करेंगे, अभी डिवाइड करेंगे। 69 इज डिवाइडेड बाय 161। सो 69 टू ज़ा कितना आता है, 138 आता है। तो इसका सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या आता है, 23 आता है। 23 अगेन डिवाइडेड बाय 69। सो 23 3 ज़ा कितना आता है, 69 आता है। तो इसका फाइनल हमें रिमाइंडर क्या आता है, 0 मिलता है। फाइनल हमारा डिवाइजर क्या था, 23। सो हियर 23 इज द एचसीएफ, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ डिविजिबल बाय 23। सो 23 से क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है आंसर, दैट इज 7/3। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते क्या है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है वो फिनिश हो गया। अभी इसका अगला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के बारे में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।